Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jammu, Jaipur. Students, today I'll be teaching you about a very important topic of your international trade, that is balance of trade. व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए एवं किसी भी अर्थव्यवस्था की शक्ति आर्थिक सुदृढ़ता को ज्ञात करने के लिए सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड Balance of trade is determined considering only visible items of transactions. It is the difference between export of goods and imports of goods. व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के निर्यात एवं वस्तुओं के आयात में अंतर को ज्ञात करता है. इसमें सेवाओं का आयात और निर्यात शामिल नहीं होता. Now, we will look into the definition of the word balance and the word trade. What is balance? Balance is a state of equilibrium or equal distribution of weight, amount, etc. संतुलन क्या है? संतुलन एक साम्य की अवस्था है या बराबर वितरण है किसी भी चीज का. Now, what is trade? The act or process of buying, selling, or exchange commodities at either wholesale within country or between countries, also called domestic trade or foreign trade. व्यापार क्या है? व्यापार है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद. ये हम कह सकते हैं घरेलू रूप में भी होती है जिसमें केवल एक देश के अंदर अंदर व्यापार किया जाता है, और यह विदेशी भी हो सकती है जिसमें एक देश से दूसरे देश की ओर व्यापार को अग्रसर किया जाता है. वही इस नेक्स्ट स्लाइड में समझाया गया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज द डोमेस्टिक ट्रेड. In it also there are two categories: wholesale, the sale of good in large quantities. जब हम वस्तुओं की बिक्री या उनकी खरीद को बहुत वृहद आकार के रूप में या वृहद मात्रा में करते हैं तो हम उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं. और सेकेंड कैटेगरी है रिटेल, द सेल्स ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स यूजुअली इन स्मॉल क्वांटिटीज. जब हम कम मात्रा में वस्तुओं का व्यापार करते हैं. Then comes international trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आता है फिर, जिसमें शामिल होते हैं निर्यात, exports. What are exports? Exports होते हैं when we send goods to another country for sale. जब एक देश द्वारा दूसरे देशों में उनके उत्पादों को या स्वयं के उत्पादों को बिक्री के लिए भेजा जाता है. And we get export receipts in return. इनके बदले हमें निर्यात प्राप्तियां प्राप्त होती हैं. Then we have imports. Imports क्या हैं? To bring a product into a country for trade or sale. जब विदेशों से हमारे देश में वस्तुओं को भेजा जाता है उसे हम आयात कहते हैं. Then there is the third category also. It is known as interport trade. Trade in which imported goods are re-exported with or without any additional processing or repackaging. Interport से क्या तात्पर्य है? इसमें आयातित वस्तुओं को पुनः निर्यात किया जाता है, या तो उनमें अतिरिक्त प्रोसेसिंग की जाती है या नहीं की जाती. तो these are the three components of your international trade. Then we will understand the advantages and the challenges arising
when we export to other nations, yeah, when a country exports to the other nations. What are the advantages of exports? Mostly nations export for earning more money. अधिक मुद्रा प्राप्ति के लिए हम निर्यात करते हैं. Increased sales and profits, अधिक बिक्री को और लाभ अर्जित करने के लिए. When there is overproduction in the economy, then also the nation tries to export. जब अति उत्पादन होता है देश में तो आर्थिक लाभों की प्राप्ति के लिए भी निर्यात संवर्धन किया जाता है. Gains for global shares. When a nation wants to attain and increase their global importance and global shares, जब हमें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना स्थान बनाना होता है. What are the challenges of exports? High transportation fees, ऊंची यातायात लागतें. निर्यात करने के लिए एक देश को ऊंची यातायात लागतें भी वहन करनी पड़ती हैं. Entering an export and business requires careful planning. ध्यानपूर्वक नीति निर्माण भी ज़रूरी होता है. Market information, बाज़ार की पूर्ण जानकारी. बाज़ार की पूर्ण जानकारी बहुत ज़रूरी है एक देश को निर्यात बढ़ाने या कम करने के लिए. फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय खतरे या वित्तीय जोखिम भी ध्यान में रखने पड़ते हैं. Now, what are the advantages and challenges of imports? Lower price rate. Imports क्यों किए जाते हैं? Why we import a commodity? क्यों एक देश आयात पर निर्भर करता है? मान लीजिए किसी देश में कोई वस्तु उत्पादन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त तकनीक नहीं है, और अगर है भी तो वह ऊंची लागतों पर प्राप्त है. तो ऐसी अवस्था में उस देश को उन वस्तुओं और सेवाओं का घरेलू देश में उत्पादन करने के बजाय विदेशों से आयात करना चाहिए. इसलिए भी आयात ज़रूरी या महत्वपूर्ण हो जाते हैं. फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वही कहा भी मैंने, किन्हीं वस्तुओं में एक देश के पास उच्च गुणवत्ता प्राप्त संसाधन नहीं होते, इसलिए हमें आयातों पर निर्भर करना पड़ता है. फॉर कंज्यूमर बेनिफिट्स, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए भी आयात पर निर्भर होना पड़ता है. चैलेंजेस क्या हैं इंपोर्ट्स के? नीड्स फंड्स टू इम्पोर्टिंग, किसी भी देश को आयात के बदले भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड्स या कोष होने पड़ते हैं, चाहिए होते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए भी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं. रिस्क टू सेल, जो वस्तु आयातित की गई है अब उस वस्तु की बिक्री को भी सुनिश्चित करना उसी देश की जिम्मेदारी होती है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, यातायात लागतें आयात पर भी लागू होती हैं. फिर यही वापस से एक्सप्लेन किया है बैलेंस ऑफ ट्रेड को, व्यापार संतुलन को. इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फिजिकल आइटम्स, that is goods, not services, of a country in a given period of time, usually a year. A country has to deal with other countries in respect of 3 items. एक देश दूसरे देशों से संबंध रखता है व्यापार के रूप में 3 परिप्रेक्ष्यों में. विजिबल आइटम्स में जो वस्तुएं हमें दिख रही हैं, इनमें क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड. देन इनविजिबल आइटम्स विच इंक्लूड all those services whose export and import are not visible, for example transport services, medical services, etc. अदृश्य जो आइटम्स हैं या जो चीज़ें हैं जिनमें हम सेवाओं को शामिल करते हैं. फिर थर्ड कैटेगरी होती है कैपिटल ट्रांसफर्स.
capital transfers which are concerned with capital receipts and capital payment. पूंजीगत ट्रांसफर्स या पूंजीगत हस्तांतरण भी शामिल होते हैं और इनमें हम क्या सम्मिलित करते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान. We will explain the other two categories apart from the visible items in the next video, which I'll make for you to explain you about the balance of payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझाने के लिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर्स, सेवाओं तथा पूंजीगत हस्तांतरण के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. Now we will look into the types of balance of trade. Broadly, there are two types of balance of trade, but we can say that the third category is also available. पहला हुआ favorable balance या surplus balance, दूसरा unfavorable या adverse balance, और तीसरा जो होता है उसमें हम कहेंगे balanced balance of trade, संतुलित व्यापार संतुलन. Favorable balance क्या है? What does it mean? When the value of the export of the country is greater than imports of the country, then balance of trade is said to be favorable. Favorable balance क्या है? जब किसी देश के निर्यातों का मूल्य उस देश की आयातों के मूल्य से अधिक है, मतलब निर्यात प्राप्तियां ज़्यादा हैं आयात भुगतान की तुलना में. When exports are greater than imports. Unfavorable balance क्या है? When the value of the exports of the country is less than imports of the country, then balance of trade is said to be unfavorable. जब किसी देश के निर्यातों का मूल्य उस देश के आयातों के मूल्य से कम होता है, तब हम कहते हैं कि व्यापार संतुलन की सिचुएशन कैसी है? अनफेवरेबल है. Here exports are less than the imports. Now, what are the causes of unfavorable balance of trade? व्यापार संतुलन के अनफेवरेबल होने के क्या क्या कारण हैं? हाई इंपोर्ट्स, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आयात होंगे उतने ही निर्यातों की कमी होगी अगर अपन कैलकुलेट करें उनकी वैल्यू को. लो प्रोडक्शन, हाई पॉपुलेशन, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, करेंसी वैल्यू, इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, ये सारे कारण अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को जन्म देते हैं. कौन से? जब उत्पादकता कम है, जनसंख्या की मात्रा अधिक है, वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी है, उपभोग वस्तुओं या उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक आयात किया जा रहा है, करेंसी में डिफरेंस है, फॉरेन एक्सचेंज जो हम पढ़ते हैं विदेशी विनिमय की अवस्थाएं, जिसमें मैं आपको आगे जब फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेटर ऑन इन दी classes I'll explain you about foreign exchange reserves and foreign exchange rates. तब हम देखेंगे कि कैसे depreciation of currency and appreciation of currency या devaluation of currency या revaluation of currency impacts the value of exports and imports in a nation. फिर इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि तेल की कीमतों का बहुत प्रभाव पड़ता है. और अपन जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पढ़ेंगे या फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे तब मैं आपको इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. रेमेडीज़ फॉर इम्प्रूविंग BOT, हम कैसे हमारे व्यापार संतुलन को
जो अनफेवरेबल है उसको ठीक कर सकते हैं. We can we can increase and we can correct the unfavorableness of our balance of trade by using a few of the measures. We can switch to reducing the imports. हमें आयातों पर कमी करनी होगी, हमें import substitution ढूंढने होंगे. Then we can say we have to explore new markets. हमें नए नए बाज़ारों को देखना होगा जहाँ पर हम अपने निर्यातों को भेज सकें. We need to implement special schemes. हमें आयात संवर्धन की निर्यात संवर्धन की, एक्सपोर्ट प्रमोशन के नए टेक्निक्स ढूंढने होंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयातों को सब्स्टिट्यूट करने के नए नए तरीके ढूंढने होंगे. एक्सपोर्ट प्रमोशन अभी मैंने आपको बताया, निर्यात को संवर्धित करने के नए नए उपाय. मोर ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार समझौते भी करने होंगे. And import substitution is also a very important reason or a very important remedy. So I hope you guys have understood the basics of balance of trade, and in the later videos I will explain you about balance of payments, which will give you the clear picture of a country's economic status, its economic viability, its economic strength. तो ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़कर समझ में आती हैं, जो इसका विस्तृत रूप है. बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक हिस्सा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो.